नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी मुख्य समाचार में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई रोहित वेमुला की मां। राहुल गांधी बोले मन को नई शक्ति मिली। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री तुरंत दें इस्तीफा, राज्य में हो चुनाव। मोरबी हादसे पर विपक्ष ने भाजपा को घेरा। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के पहुंचने से पहले मोरबी में सफेद कपड़े से छिपाया गया कंपनी का नाम। अस्पताल का भी घटिया बिल्डिंग को ढक के किया गया काया पलट, तो विपक्ष ने बताया इसको इवेंट मैनेजमेंट। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि बॉर्डर पर वाहन से 5 लाख रुपए की नकदी पकड़ी गई। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन में शराब की 26,856 बोतलें जब्त। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने चार मीनार में फहराया तिरंगा। हैदराबाद में स्वागत के लिए उमड़ा जनसैलाब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का करते हैं समर्थन, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई रोहित वेमुला की मां। राहुल गांधी बोले मन को मिली नई शक्ति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के 55वें दिन मंगलवार को हैदराबाद में प्रवेश किया और राहुल गांधी के साथ इस मार्च में शामिल होने वालों में हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमुला की मां राधिका भी शामिल थी। वेमुला की आत्महत्या के बाद 2016 में खूब विरोध प्रदर्शन हुए थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने खुद हैदराबाद कैंपस का दौरा किया था और अब अपनी भारत जोड़ो यात्रा में रोहित वेमुला की मां के साथ मुलाकात के बाद राहुल ने उनकी तस्वीरें शेयर की हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात के सीएम तुरंत दे इस्तीफा, राज्य में हो चुनाव। मोरबी हादसे पर अरविंद केजरीवाल ने दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, मोरबी पुल हादसे में 134 लोगों की जान जा चुकी है और इसको लेकर गुजरात की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और राज्य में विधानसभा चुनाव होने चाहिए। जिन लोगों की मौत हुई है उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं, घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और ये भ्रष्टाचार का मामला है। घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया? दूसरा सवाल कि पुल रख रखाव का कोई अनुभव नहीं था, मतलब इनकी पार्टी से कोई रिश्ता है? केजरीवाल ने आगे कहा कि एफआईआर में न कंपनी और उसके मालिक का नाम है। अस्पताल की पुताई तो अलग है, लेकिन मामले की पुताई की जा रही है। एक आरोप ये लग रहा है कि इनकी पार्टी को भारी चंदा दिया गया है और इसका पता लगाना पड़ेगा। सीएम को सीएम बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस्तीफा देकर तुरंत चुनाव हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बड़े आरोप यहाँ पर लगे हैं भाजपा पर। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया? और इतना ही नहीं दोस्तों, केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया है कि जरूर इस कंपनी ने कुछ मोटा चंदा भाजपा को दिया है, क्योंकि एफआईआर में कंपनी और उसके मालिक का कोई नाम नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ न केवल अस्पताल की बिल्डिंग की पुताई हो रही है, बल्कि इस पूरे मुद्दे पर ही पुताई की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से भाजपा को बचाया जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले मोरबी में सफेद कपड़े से छिपाया गया कंपनी का नाम। अस्पताल का भी किया गया काया पलट, तो विपक्ष ने बताया इसे इवेंट मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात के मोरबी के दौरे पर रहे और पीएम मोदी इस दौरान मच्छू नदी के किनारे जहां हादसा हुआ था वहां भी गए और पीएम मोदी के जाने से पहले पूरे इलाके का काया पलट किया गया। हादसे वाली जगह पर उस कंपनी के नाम का बोर्ड लगा था जिसने पुल की मरम्मत का काम किया था और उस बोर्ड को सफ़ेद चादर से ढक दिया गया। रविवार को हुए इस हादसे में अब तक 135 लोगों की जान चली गई है। वहीं जिस अस्पताल में हादसे में घायल हुए लोग एडमिट हैं उसकी रंगाई पुताई करवा दी गई। इसके अलावा अस्पताल की चादरों और बेड को भी बदल दिया गया। पीएम मोदी ने मंगलवार को घटनास्थल का दौरा करने के बाद अस्पताल में घायलों से मुलाकात की है और पीएम मोदी के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले की गई इन तैयारियों को विपक्ष ने इवेंट मैनेजमेंट करार दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 2 दशक से भी ज़्यादा समय से गुजरात की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका जवाब मांगा है। बिना एनओसी मिले आपने पुल को समय से पहले कैसे खोल दिया? इस पुल की मरम्मत का काम ओरेवा ग्रुप को दिया गया था, जिसने पिछले 7 महीने के दौरान इसकी रेनोवेशन का काम किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बॉर्डर पर वाहन से 5 लाख रुपए की नकदी पकड़ी गई। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन में शराब की 26,856 बोतलें जब्त। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल हरियाणा की सीमा पर एक और वाहन से लाखों की नकदी पकड़ी गई है। सर्विलांस हिमाचल पुलिस और आईटीबीपी के जवानों की संयुक्त टीम ने पाटवा साहिब में बहरहाल बैरियर पर कार्रवाई कर एक वाहन से 5 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने चार मीनार में फहराया तिरंगा। हैदराबाद
हैदराबाद में स्वागत के लिए उमड़ा जन सैलाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा ने मंगलवार को हैदराबाद में प्रवेश किया, जहां हजारों लोगों की भीड़ ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा के दौरान शहर से होते हुए राहुल गांधी ऐतिहासिक स्मारक और हैदराबाद के प्रतीक चार मीनार पहुंचे और वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और इससे पहले पार्टी नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ राहुल गांधी ने अपने दिवंगत पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया। हैदराबाद और सिकंदराबाद से जुड़वा शहरों में सांप्रदायिक शांति और इसी के साथ सद्भाव के लिए 19 अक्टूबर 1990 को राजीव गांधी द्वारा शुरू की गई चार मीनार की सद्भावना यात्रा की स्मृति में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। कांग्रेस हर साल चार मीनार में सद्भावना यात्रा स्मृति दिवस आयोजित करती है और शांति और सांप्रदायिक सद्भावों के लिए काम करने वाली हस्तियों को पुरस्कार प्रदान करती है। राहुल गांधी जैसे ही लाड़ बाजार रोड से स्मारक पर पहुंचे, वहां कुछ क्षण रुककर भवन का नज़ारा देखने लगे और आगे बढ़ने से पहले इसकी सुंदरता को अपने कैमरे में कैद किया। और दोस्तों, आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में लोग वहां उनके समर्थन में आ गए और जबरदस्त जन समर्थन उनको हासिल वहां पर हुआ और जन सैलाब उमड़ उठा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक घोषित न करने पर बोले अशोक गहलोत, कहा गांधी के कारण आपका दुनिया में सम्मान। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी मंगलवार को 10 साल बाद करीब 1500 आदिवासियों की शहीद स्थली मानगढ़ धाम पहुंचे और इस दौरान मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक घोषित न करने पर पीएम मोदी पर अशोक गहलोत ने तंज कसा। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की चिरंजीवी योजना को एग्जामिन कराएंगे तो ये पूरे देश में लागू हो सकती है। गहलोत ने कहा कि कुछ दिनों पहले आपने मानगढ़ को लेकर अलग अलग प्रदेशों के बारे में जानकारी ली है और इसके मायने होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मानगढ़ को आप राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि हिमाचल से आ रही है। सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, भाजपा सरकार पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, भाजपा के स्टार प्रचारकों के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के रण में उतार दिया है। मंगलवार को कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने जिला ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के समूर कला में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात में बीजेपी की हालत इतनी खराब हो गई है कि लेनी पड़ रही है ठग सुकेश की मदद। केजरीवाल बोले मोरबी हादसे से ध्यान हटाने की कोशिश। जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की गुजरात में हाल इतनी खराब हो चुकी है कि उसे देश के सबसे बड़े ठग की मदद लेनी पड़ रही है। मीडिया सतर्क रहे, ये सारा नाटक मोरबी से मीडिया का ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हर अच्छे काम को रोकने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोरबी में ब्रिज गिरने की घटना कल से एक दिन पहले हुई और सभी टीवी चैनलों ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन आज ये गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप सामने आ गए। क्या ये मोरबी से ध्यान हटाने के लिए रची गई पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी नहीं लगती? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार उपचुनाव में थम गया प्रचार, 3 नवंबर को मतदान। बीजेपी और महागठबंधन के बीच कड़ा है मुकाबला। जी हां दोस्तों, बिहार में 2 विधानसभा सीटों गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव के लिए शाम प्रचार थम गया और 3 नवंबर को मतदान होना है और 6 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। कहने को सिर्फ 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन इसका व्यापक असर बिहार की राजनीति पर पड़ सकता है। उपचुनाव में महागठबंधन सरकार और बीजेपी दोनों की साख दांव पर है। पहले गोपालगंज पर बीजेपी का और मोकामा सीट पर आरजेडी का कब्जा था, लेकिन अब ये चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। ऐसे में अगर दोनों एक एक सीट पर चुनाव जीतते हैं तो मुकाबला बराबरी का होगा, लेकिन अगर दोनों सीट कोई एक पार्टी जीतती है तो इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी या गठबंधन को मिल सकता है। दोस्तों, बता दें कि ये उपचुनाव महागठबंधन सरकार के लिए इसलिए भी जरूरी माना जा रहा है क्योंकि इससे 3 महीने पुरानी सरकार के कामकाज को आंका जाएगा और ऐसे में ये देखने लायक होगा कि बीजेपी से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन की जो सरकार बनाई है उससे जनता खुश है या नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक दूसरे की मदद करते हैं बीजेपी और टीआरएस। पीएम मोदी के इशारे पर होता है पूरा काम। हैदराबाद में दहाड़े राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त हैदराबाद में प्रवेश कर चुका है और राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी यात्रा नफरत और हिंसा के खिलाफ है। बीजेपी आरएसएस नफरत फैलाने का काम करती है, भाई भाई को लड़ाने का काम करती है और इससे देश मजबूत नहीं कमजोर होता है। इस यात्रा को कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये यात्रा भारत की असली आवाज़ है। और इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मंच पर मौजूद
रहे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैंने सोचा था कि देश में प्रदूषण में नंबर 1 पर दिल्ली है, लेकिन दिल्ली से भी ज़्यादा प्रदूषण हैदराबाद में है। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास कराने में टीआरएस बीजेपी की मदद करती है। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव, इस गणित का तोड़ पीएम मोदी के पास भी नहीं, बीजेपी के लिए है ये बड़ी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, गुजरात इलेक्शन की तारीखों का ऐलान किसी भी समय हो सकता है और गुजरात में बीजेपी 27 सालों से सत्ता में है। चुनाव के समय इलेक्शन मशीन बन जाने वाली बीजेपी को इस जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी के सामने इस बार बड़ी चुनौती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ राज्य में हिंदुत्व का सहारा ले रही है, तो गुजरात में अभी तक 2 ध्रुवीय चुनाव देखा जा रहा है, जहां पर लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस चुनाव को 3 ध्रुवीय बनाने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों, आपको बता दें कि पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे 2 बड़े नेता हैं, लेकिन फिर भी भाजपा की टेंशन गुजरात के चुनाव में बढ़ी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। और भी हादसे का जिम्मेदार कौन? पीएम मोदी को विपक्ष ने दिलाया कोलकाता फ्लाईओवर हादसे का उनका बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोरबी में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार ने ली है। 5 दिन पहले पुल मरम्मत का काम पूरा हुआ था। सरकार को जिम्मेदार और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही दिग्विजय सिंह पीएम मोदी के उसी वाक्य को दोहरा रहे थे जिसे उन्होंने कोलकाता में फ्लाईओवर गिरने के बाद बंगाल की ममता सरकार पर कटाक्ष करते हुए बोला था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2016 में कोलकाता में जब फ्लाईओवर हादसा हुआ था तो उस वक्त पीएम मोदी ने कहा था ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। हालांकि बंगाल चुनाव भाजपा जीत नहीं सकी, बुरी तरह से हारी है, लेकिन अब पीएम मोदी का अपना ही बयान भाजपा के लिए मुसीबत बन रहा है। और अब कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि गुजरात में जो दुर्घटना हुई है जिसने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, उसमें वो एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो दोस्तों, क्या भ्रष्टाचार का है ये सबूत? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यही है नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल। मोरबी घटना पर आरजेडी ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवानंद तिवारी ने कहा कि ये एक मानवीय त्रासदी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस बात से सहमत हैं कि इसको राजनीति का एजेंडा नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाओं पर राजनीति करने से बीजेपी ने कभी परहेज नहीं किया। शिवानंद तिवारी ने कहा कि 2016 में पश्चिम बंगाल चुनाव अभियान के समय कोलकाता में पोस्ता इलाके में फ्लाईओवर का एक स्पैन ढलाई के समय ढह गया था। घटना के बाद चुनावी अभियान में खुद प्रधानमंत्री मोदी राजनीति करने लगे और बहुत निर्ममता के साथ उस दुखद घटना को भांजने की जमकर पीएम मोदी ने कोशिश की और कोलकाता की दुर्घटना में 21 लोगों की जान चली गई थी, जबकि मोरबी में अब तक 134 से ज़्यादा लोगों की जान गंवाने की खबर है। और दोस्तों, तभी पीएम मोदी ने इसे एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा था। और अब ये भाजपा की गले की फांस बन चुका है गुजरात में। आपको बता दें, गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और ऐसे में भाजपा को इसका जवाब देना होगा कि आखिरकार छठ पूजा के लिए जो ज़रूरी इंतजाम थे वो क्यों नहीं किए गए, और जब वो इस पुल पर खतरे को जानते हुए जब लोग वहां गए तो उनकी सुरक्षा में पहले ही लोगों को या फिर अधिकारियों को मुस्तैद क्यों नहीं किया गया। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन से जुड़ी आ रही है। हिमाचल के चुनावी समर में उतरी प्रियंका गांधी, कहा अग्निवीर सरहद पर लड़ेंगे, लेकिन सरकार पेंशन नहीं दे रही। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव इलेक्शन की डेट्स जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दलों का प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। और इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंडी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी के लिए क्या किया है। आज 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाजपा आपको रोजगार देने का इरादा नहीं रखती। हर भर्ती में घोटाला है। अब आप सबको जागरूक होने की जरूरत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रियंका गांधी का समर्थन करते हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर फिर से हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन से जुड़ी हुई है, जहां पर बागियों ने भाजपा की बढ़ा दी है परेशानी, नड्डा की कोशिशें बेकार, सख्त कार्रवाई की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी
तैयारी में जुटी बीजेपी के लिए उसकी बागी नेता ही बड़ी चुनौती और मुसीबत बन गए हैं। और राज्य में विधानसभा की सभी 68 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होना है और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर विधानसभा सीटों पर कुछ हजार वोट का अंतर ही जीत और हार तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ऐसे में बीजेपी के लिए उसके अपने ही बागी नेता परेशानी का सबब बन रहे हैं और जिस मार्जिन से भाजपा की जीत होती रही है उस मार्जिन का खेल बढ़ा सकते हैं ये लोग। और भाजपा की सरकार, वैसे भी यहाँ परंपरा रही है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन भाजपा मिशन रिपीट के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन भाजपा के इस मिशन रिपीट पर सेंध लगा सकते हैं अपने ही पुराने विधायक जिनका टिकट काट दिया गया और जो अब बागी हो चले हैं। आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन के बाद सरकार? कमेंट में हमें जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक और दुखद घटना उत्तर प्रदेश का। चंदौली में छठ पूजा के दौरान पुलिया टूटने से नहर में गिर गए श्रद्धालु। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चंदौली में सोमवार की सुबह छठ पूजा के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। चकिया कोतवाली क्षेत्र के सरैया गांव में राइट कर्मनासा नहर की जर्जर पुलिया टूटने से छठ पूजा के दौरान वहां मौजूद दर्जनों लोग नहर में बह गए। वहीं कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं। ग्रामीणों की सक्रियता से नहर में गिरे लोगों को बाहर निकाला गया और इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सत्ता की चाबी माने जाने वाले मालवा निमाड़ अंचल में राहुल गांधी भरेंगे हुंकार, करेंगे कांग्रेस का चुनावी शंखनाद। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश में भी 2023 में विधानसभा के इलेक्शन होने को लेकर अब चुनावी पारा गरमाने लगा है। सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी कांग्रेस अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश में अपना चुनावी शंखनाद करने की तैयारी में है। और मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर के आसपास मध्य प्रदेश में एंट्री करा देंगे और साथ ही 2023 में होने वाले चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रूट क्या होगा, इस पर भी जल्द ही आधिकारिक मोहर लग सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली के स्कूल में अमित शाह को मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध। 200 से अधिक पूर्व छात्रों ने इसको लेकर लिख दिया पत्र। जी दोस्तों, दिल्ली में सरदार पटेल विद्यालय के 200 से अधिक पूर्व छात्रों के एक समूह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्कूल के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए जाने पर आपत्ति जताते हुए स्कूल प्रबंधन को पत्र लिखा है। समूह ने कहा है कि यह आमंत्रण स्कूल के सिद्धांतों के खिलाफ है और मौजूदा ध्रुवीकरण के माहौल में स्कूल आलोचना का केंद्र बन जाएगा। अमित शाह सोमवार को स्कूल में सरदार पटेल जयंती समारोह में एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हैदराबाद में प्रवेश करने वाला है भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी शहर के बीचों बीच जनसभा को करेंगे संबोधित। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में तेलंगाना में जारी भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को हैदराबाद में प्रवेश कर रहा है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ऐतिहासिक चार मीनार का दौरा करेंगे और शहर के बीचों बीच हुसैन सागर झील के किनारे नेकोलेस रोड पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ रही है राहुल गांधी की, उसने भाजपा की नींद उड़ाकर रख दी है और जिस राज्य में भी भारत जोड़ो यात्रा घुस रही है उस राज्य में तमाम लोग, हर तबके के, हर धर्म के, हर जाति के लोग यहाँ पर आकर के राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो करेगी ये बड़ा काम। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया ये बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, राहुल गांधी ने तेलंगाना के कोतूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा और राहुल गांधी ने कहा कि न सिर्फ मीडिया पर बल्कि न्यायपालिका पर भी हमला हो रहा है और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो इनको आज़ाद किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस की इस चिट्ठी से उड़े बीजेपी और आम आदमी पार्टी के होश। चल रहा है राज्य में पार्टी का मिशन अंडरग्राउंड। जी हाँ दोस्तों, ये अंडरग्राउंड और साइलेंट प्रचार, ये दो ऐसे वर्ड हैं जिसने न केवल भाजपा की बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नींद उड़ाई हुई है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अपने कार्यकर्ताओं को आगाह किया था, चेतावनी दी थी कि कांग्रेस को सीरियसली लो। कांग्रेस का जो सीक्रेट कैंपेन चल रहा है गुजरात में, उसके लिए चेतावनी दी थी पीएम मोदी ने। और बीते कुछ महीनों में गुजरात की ज्यादातर विधानसभाओं में कांग्रेस ने एक ऐसी चिट्ठी बांट दी है जिससे गुजरात की राजनीति में बड़ी उथल पुथल मच गई है। और दोस्तों, गुजरात में चर्चाएं हो रही थी कि कांग्रेस के कोई भी कद्दावर नेता और पार्टी का कोई भी बड़ा चेहरा अब तक जमीन पर उतरकर माहौल नहीं बना पा रहा है। लेकिन इस चिट्ठी के बांटे जाने की जानकारी सामने आने के बाद विरोधी दलों की नेता भी उसी रणनीति पर
पर काम करते हुए डोर टू डोर प्रचार की योजना बनाने लगे हैं, जबकि कांग्रेस बीते कुछ महीनों से डोर टू डोर चल रहे इस प्रचार अभियान की जगह अब अपनी रैलियों और बड़ी जनसभाओं को करने की योजना बनाने लगे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग। राहुल गांधी बोले, मैं घटना का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। मोरबी घटना पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी दोस्तों, गुजरात के मोरबी में ब्रिज टूटने के कारण 134 लोगों की जान चली गई है और कांग्रेस ने दुख जताते हुए सोमवार को कहा है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे पार्टी सांसद राहुल गांधी ने मोरबी हादसे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं घटना का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूं। इधर मोरबी घटना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सिर्फ जांच से काम नहीं चलेगा, सरकार दोषियों को सजा दे। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात पुलिस नहीं बल्कि न्यायिक जांच इसकी होनी चाहिए, कोर्ट की निगरानी में इसकी पूरी जांच होनी चाहिए? तो आप अभी कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इलेक्शन 2022 से जुड़ी आ रही है। गुजरात में पुरानी पेंशन स्कीम वापस लाएगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने कर दिया ये बड़ा वादा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार 30 अक्टूबर को कहा कि गुजरात में चुनाव जीतने पर उनकी पार्टी पुरानी पेंशन योजना को वापस लाएगी। साथ ही उन्होंने संविदा कर्मियों को स्थायी नौकरी और समय पर प्रमोशन सुनिश्चित करने का भी ऐलान किया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि कांग्रेस का पक्का वादा, संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी मिलेगी, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी और समय पर पदोन्नति मिलेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी की प्रशंसा। कहा, भारत जोड़ो यात्रा से इन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता को किया साबित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से अपनी नेतृत्व क्षमता यानी कि लीडरशिप क्वालिटी को साबित किया है। सिन्हा ने दिए एक साक्षात्कार में कहा कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुआ राहुल गांधी का 3570 किलोमीटर लंबा मार्च कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी सीटों की संख्या को दोगुनी करने में मदद करेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 52 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी के करिश्मे ने काम करना शुरू कर दिया है और उन्होंने जनता का जबरदस्त उन्हें समर्थन मिल रहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा अगले लोकसभा चुनाव में संसद में कांग्रेस की सीटों की संख्या दोगुनी करने में मदद करेगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं? तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके आगे शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ये सही मायने में यात्रा है क्योंकि राहुल गांधी चल रहे हैं और भाजपा नेताओं की तरह रथ यात्रा नहीं कर रहे। उनके समर्थन में लाखों लोग आ रहे हैं। उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बागियों ने बढ़ा दी भाजपा की मुसीबत। सीएम जयराम ठाकुर के गढ़ मंडी में बागियों की चुनौती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश इलेक्शन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में भी बागी बीजेपी की राह में रोड़ा बन चुके हैं। यहां एक नहीं 3 बागी अपनी पार्टी का खेल बिगाड़ रहे हैं और नामांकन वापसी के आखिरी दिन मंडी में 11 उम्मीदवारों ने मैदान छोड़ दिया। बावजूद इसके बीजेपी को 10 सीटों में से 3 पर बागी उम्मीदवारों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मंडी में 67 उम्मीदवार मैदान में हैं और राज्य में बागी उम्मीदवारों की संख्या 1.5 दर्जन से ज्यादा है। और इस पर्वतीय क्षेत्र में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में 68 सीटों के लिए 413 दावेदार मैदान में हैं। नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन राज्य में 92 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए।